13, I understood this. लेकिन 13 साल की उम्र में मैं समझ गया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. That's why yesterday also I boasted. इसलिए कल भी मैंने घमंड से कहा, I am free. मैं बहुत ही मुक्त हूँ. In body I am free. शरीर में मुक्त हूँ. In mind I am free. मन में भी मुक्त हूँ. In spirit I am free. आत्मा में भी मुक्त हूँ. All my three things are devoted to God. How to please God. मेरा ये तीनों विषय प्रभु को कैसे प्रसन्न करना, उसी के धुन में लगा रहता है. For my behalf, will you say praise the Lord? मेरे खातिर आप धन्यवाद बोलोगे? आमीन. ये जोशुआ, उसमें भी चिंता नहीं है. उसका स्वप्न में क्या हो रहा मालूम नहीं है. क्या करूंगा? उनका पापा मम्मी तो तंग हो गया होगा तेरे से. Hallelujah. Now we are coming back to our original position. हमारे जो ओरिजिनल स्थान में हम आ जाएंगे. Psalms 91 भजन 91 and the second verse. उसका दूसरा वचन. Psalms 91 भजन संहिता 91 and the second verse. Lift your Bibles. Read as loud as possible. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा. 91 91 number 2. दूसरा वचन. Read once again. और एक बार पढ़िए. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर. I will say of my Lord, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, He is my refuge मेरा शरण स्थान and my fortress और मेरा गढ़ है and my God, और मेरा परमेश्वर है, in whom I trust. मैं उस पर भरोसा रखूंगा. Will you please open your Bibles and say that? आपकी बाइबल खोलकर ऐसा बोलेंगे. I will say of the Lord, मैं यहोवा के विषय He is कहूंगा, my refuge, वो मेरा शरण स्थान He है, is my fortress, वो मेरा गढ़ है, He is my God, वो मेरा परमेश्वर है, and in Him I will trust. मैं उस पर भरोसा रखूंगा. Hallelujah. हालेलुया. You are my fortress. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are. बाजू में बैठने वाले गाते ही क्या देखो, नहीं तो बोलो गाओ. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord. Here I am. Oh Lord. Here I am. Oh Lord. Here I am. Here I am. Psalms 121. भजन संहिता 121. In the morning we were meditating upon this wonderful psalm, ये अद्भुत भजन संहिता के बारे में हम थोड़ा and सोच रहे something थे, is left out. और कुछ बात बाकी रह गया है. Fifth verse. उसका 5वां वचन. Psalms 121 and the fifth verse. भजन संहिता 121 का 5वां वचन. यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है. The Lord watches over you. यहोवा तेरा रक्षक है. The Lord is your shade यहोवा तेरे छाया है, at your right hand. तेरे दाहिनी ओर. At your right hand. तेरे दाहिनी ओर. Can't you repeat this English word? यहोवा तेरी दाहिनी The Lord watches over you. यहोवा तेरी रक्षा करता है, Even your thoughts, आपके विचारों भी, even your desires, आपकी सारी अभिलाषाओं भी, even your thoughts, आपके विचारों में, even your future plans.
आपके भविष्य की योजनाओं में भी He watches over you. वो आपके ऊपर देखभाल करता है। And He is a shade for you. वो आपके लिए एक छाया के समान है। He is a shade for you. वो आपके लिए छाया के समान है। Where He is? वो कहाँ है? In your right hand. आपके दाहिने हाथ In की your ओर। right hand. दाहिने हाथ की ओर है। God is your shade. परमेश्वर आपका छाया है। Dear sister, प्रिय बहन, God is your shade. परमेश्वर तुम्हारा छाया है। Dear daughter, God is your shade. परमेश्वर तुम्हारा छाया है। God is your shade. परमेश्वर तुम्हारे लिए छाया है And He watches over you. और आपकी रक्षा करता है। He watches, beta. He watches over your thoughts. आपके विचारों को वो देखता है। He watches over your emotions. आपकी भावनाओं को वो देखता है। Hallelujah. Don't think that He watches over your white garments. ऐसा न सोचिए कि आपकी ये सफेद वस्त्रों में ही वो देखता That है। also He watches. वो भी देखता है Your emotions, आपकी भावनाओं, your desires, आपकी सारी इच्छाएं, your thoughts. आपके विचारों। Who? Who कौन? does it? कौन देखता है? फिलिप आज नहीं आया, चर्च में नहीं आया, क्यों नहीं आया? स्कूल का प्रोग्राम से उनको जाकर बोलो, उनका मम्मी के पहले बोलो, स्कूल का प्रोग्राम में संडे छोड़कर जाना अच्छा है क्या नहीं करके तपास कर ले। मैं इधर बैठकर मैं देख रहा था, फिलिप का सिर दिखाई देता है क्या नहीं है? नहीं है, अभी तुम पकड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। Bharati, say praise the Lord from your heart. Say praise the Lord. God watches over you. परमेश्वर सभी को देखता है। He is not only a refuge for you, वो केवल आपके लिए शरण स्थान है उतना ही He नहीं, watches over you. वो आपको देखता है। When the sun beats terrific in your life, जब सूरज बहुत ही भयानक रीति से आपको मारने के समय, when you need some shade, जब आपको छाया की जरूरत है, run to Him. जल्दी से दौड़कर उसके पास Open your mouth. Run to Him. दौड़कर उसके पास आओ, Run to Him. दौड़कर उसके पास आइए। There are some sisters over here यहाँ पर कुछ बहनें बैठी हैं who have no rest from their husbands. जिनको अपने पतियों से कोई विश्राम नहीं मिलता, Torture, बहुत ही परेशान होते हैं trouble, और बहुत ही संकट में problem, समस्या है, abuse. बहुत ही गालियां सुनते I हैं। want to tell you, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, you have got the best shade in your life. आपके लिए सबसे उत्तम छाया है। Who is that shade? और वो छाया कौन है? Who is that shade? वो छाया कौन है? God should be your shade. परमेश्वर आपका छाया बनकर Run रहना to चाहिए। Him. उसके पास दौड़ कर जाओ। When the heat of this world is biting you, जब इस संसार का जो धूप आपको when सताने the heat of this world is scorching you, और इस दुनिया का गरमाइश जब आपको सताता है, run to Him. जल्दी से उसके पास जाओ। He's always ready to be a shade for you. वो हमेशा आपके लिए छाया बनकर रहने के लिए तैयार है। The last Sunday I told you another word. पिछले रविवार को मैंने दूसरा From the वचन book of बताया, Isaiah I gave you that. यशायाह के पुस्तक से बताया। What is that chapter? और कौन सा अध्याय है? Isaiah 5 25. यशायाह 25th chapter, the 4th verse. यशायाह 25 का 4 से बताया। Isaiah 25 and 4. यशायाह 25 का 4था वचन। I want to tell these women folks, मैं इन स्त्रियों से कहना चाहता you हूँ, wanted to have your refuge in your life. आपके जीवन में एक शरण आप चाहते थे, You wanted to have your shelter in your life. आपके जीवन में एक शरण स्थान आप चाहते थे, You wanted to have your shade in your life. आपके जीवन में एक छाया को अपने चाहा था, Therefore you ran after a man. इसलिए आप एक पुरुष के पीछे गए। Possible. हो सकता है It has proved to be a futile experience. आपके जीवन में एक व्यर्थ अनुभव शायद हो गया होगा, It is a bitter experience. आपके जीवन में कड़वाहट हो गया होगा, Maybe after marriage, और शादी के बाद heat after heat, और गर्मी के पीछे और तकलीफ trouble after trouble, समस्या के पीछे समस्या, botheration after botheration. झंझट के पीछे झंझट। You sat in your home and said, आपने घर पर बैठकर यूं कहा, if I had known this earlier, यदि मैं इसको पहले इस विषय को जान लेती तो I wouldn't have come for this business. मैं ये धंधा में नहीं जाती। My dear sister, मेरे प्रिय बहन, I want to tell you in the name of God, परमेश्वर के नाम में आपको बोलना चाहता it हूँ, is too late for you. आपके लिए बहुत देरी हो चुका है, It is too late for you. आपके लिए
बहुत देर हो चुका है This bitter pill you have to consume in your life. और ये कड़वा गोली को आपके जीवन में आपको खाना ही पड़ेगा। But in spite of this, I want to tell you, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना there is चाहता a हूँ powerful shade for you. आपके लिए एक सामर्थी छाया There is है, a powerful refuge for you. एक सामर्थी शरण है। He watches over you. वो आपका ऊपर देखता है, Even right now, He watches over you. अभी ही आपको देखता है। He wants to tell वो you, आपको कहना चाहता है, my son, हे मेरा पुत्र, my हे daughter, मेरी पुत्री, come to मेरे me. पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ। That fellow, see that Mohan Rao's fellow, he doesn't want to listen also. Praise God. Come to me. मेरे पास आओ, I am the sure shelter for you. मैं तुम्हारे लिए निश्चय I am the एक true shelter for you. और तुम्हारे निश्चय में एक शरण You made बनूंगा। a mistake in your life. आपके जीवन में आपने गलती कर दिया, You made a mistake in your choice. आपके चुनौती में गलती कर दिया, Nevertheless, फिर भी I am powerful to comfort you. मैं सामर्थी हूँ कि I मैं am तुमको शांति दूं। powerful to deliver you. मैं सामर्थी हूँ कि मैं तुमको छुड़ा सकता हूँ। Madam, मैडम, madam, मैडम, will you open your mouth? क्या आपके मुंह को खोलोगे? Will you come back to God? परमेश्वर के सन्मुख में लौट कर आओगे? Will you tell Him, क्या आप उनसे कहोगे, Father, हे पिता, I did really a great mistake. मैंने निश्चय रूप में गलती किया, I did not fathom this. मैंने इसको गिनती नहीं किया इतना गहरा I होगा, didn't know how deep it is. कितना गहरा होकर मैं नहीं समझी थी। By my own choice, मेरे खुद की चुनौती में I fell into this pit. मैं इस गड्ढे में गिर चुकी हूँ, Once again, मैं इस गड्ढे में गिर चुकी हूँ, once again, मैं इस गड्ढे में गिर चुकी हूँ। मैं मेरे मन से ही ये गड्ढे में गिर गया। वो अंकल बोला वो उसका एम्फसाइज उसका शक्ति जास्ती है, मेरे वचन की शक्ति जास्ती है। मैं चुनकर खुद मैंने गड्ढे में गिर गया। ये पुरुष लोग नहीं गिरा लगता है, ये पुरुष लोग नहीं गिरा लगता है, किसी के समझ में नहीं आता है। अरे किसी के समझ में नहीं आता है, नाम बोल दो, प्रभु की आत्मा से प्रार्थना करो, प्रभु पास्टर को थोड़ा और भी रेवलेशन दे दो। नाम पुकार के बोल दूंगा। अभी भी किसी का नाम मेरे जीप में आ रहा है पवित्र आत्मा ने, मैं बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगी। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा शरण, मुंह तो खोलो। तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा मुंह खोल के बोलो। स्थान, Straighten your head. सिर सीधा तू रखो। मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मन से गाओ, मन से गाओ। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Read the second verse also again, 91:2. 91 का दूसरा वचन फिर से पढ़ेंगे। I will say of the Lord. मैं यहोवा के विषय कहूँ, Open your mouth and say, man. I will say of the Lord, वो मेरा शरण, you are my shelter. तू मेरा शरण स्थान है, You are my refuge. तू मेरा गढ़ है, You are my God. तू मेरा परमेश्वर है। Praise the Lord. If you say that,
यदि आप ऐसे कहोगे तो, if you will make God as your refuge, यदि आप परमेश्वर को आपका शरण स्थान बनाओगे तो, if you will make God as your fortress, यदि परमेश्वर को आपका गढ़ बनाओगे तो, if you will make your Lord as your God. उसको आपका परमेश्वर करके मानोगे तो, Number 1. पहला, Third verse. तीसरा वचन All पढ़िए। of you join together. What is the first one? वो तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा। Surely. सचमुच, Surely. सचमुच, In your language? Surely. सचमुच, Surely. Any doubt about that? क्या उसके बारे में कोई शक है? God says. परमेश्वर कहता है, The holy God says. पवित्र परमेश्वर कहता है, The Son of God says. परमेश्वर का पुत्र कहता है, The Holy Spirit says. पवित्र आत्मा यूं कहता है, You need to have any doubt. कोई शक का जरूरत नहीं, You need to have no doubt. आपको कोई शक नहीं करना चाहिए। You be sure of that. इस बात में पक्का हो जाइए, What my God can do for you. मेरा परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। No sound. आवाज नहीं आता है। What your God will be. आपका परमेश्वर आपके लिए क्या बनकर रहेगा। Surely सचमुच He will save you from the fowler's snare. वो तुझे बहेलिये की जाल से बचाएगा। फंसाने के वाले। कंपनी में काम करेगा तो दूसरों को फंसाने के लिए कोशिश करते हैं क्या नहीं है? मुंह खोलो यार। अरे कोई फंसाने के लिए कोशिश नहीं करते करते तो फिर आप कम से कम आप तो बोलो करते फंसाने को। आप अच्छा हार्ड वर्क होगा, सिंसियर वर्कर होगा, ये चलन को उत्पन्न करता है। काम चोर लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं, वो तुमको क्या करने के लिए कोशिश करेंगे? फंसाने के लिए। Am I right? यस यस। दुनिया में अच्छे लोगों से जास्ती फंसाने वाले जास्ती है। डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स। दोस्तों पर विश्वास मत करना, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स। दोस्तों पर भरोसा मत करना। डोंट ट्रस्ट योर नेबर्स। आपके पड़ोसी का पर दे भरोसा डोंट मत लाइक योर प्रॉस्पेरिटी। करना। आपकी समृद्धि वो नहीं चाहते, दे डोंट लाइक योर गुडनेस। आपके अच्छे काम वो नहीं चाहते, दे आर एनिमीज। वो आपके शत्रु है। द एनिमीज ऑफ एवरी राइट थिंग इन देयर लाइव्स। और ऐसे शत्रु है कि सारे सही कामों के वो शत्रु है। जोसेफ का लड़का अच्छा नींद करता है, कल रात को बच्चा को तुम सोने को भी नहीं दिया। मॉर्निंग में ड्यूटी में, हाँ नाइट ड्यूटी में। अभी मैं क्या रू नाइट ड्यूटी करके पापा रिकमेंडेशन करता है, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। आई वांट योर फुल अटेंशन। आपके पूरा ध्यान मैं यहां पर चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस गॉड्स वर्ड फॉर यू। ये वचन परमेश्वर का आपके लिए दिस है। गॉड मेंट फॉर यू। गॉड्स वर्ड मेंट फॉर यू। परमेश्वर का वचन जो आपके लिए है, फॉर योर गुड, आपकी भलाई के लिए है, फॉर योर फेथ, आपके विश्वास के लिए फॉर है, योर डिलीवरेंस। आपके छुटकारा के लिए है। God wants to do. परमेश्वर करना चाहता है He wants to stand by His word. और अपने वचन के लिए वो स्थिर बना रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Surely, सचमुच surely, सचमुच ये अपायमो రాకుండా నిన్ను దివారాత్రులు కాపాడి వాడు నమ్ము 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 రాకుండా నిన్ను దివారాత్రులు కాపాడు వాడు ప్రతిక్షణం నీ పక్షమండు నీ రక్షకుడు ప్రతిక్షణం నీ పక్షముందు రక్షకుడు ఓ దేవుని యందు నిరీక్షణ ఇచ్చి ఆయనను స్తుతించున ప్రాణమా గ్లోరీ దేవుని యందు నిరీక్షణ ఇచ్చి ఆయనను స్తుతించున ప్రాణమా. Number 2, He will surely save you from the deadly pestilence. सचमुच वो तुमको महामारी से बचाएगा। Coronavirus. कोरोना वायरस It has come to Gujarat. गुजरात में आया है।
Today's paper I saw that. आज के पेपर में मैंने देखा It has come to Gujarat. गुजरात में पहुंच गया है। Open your mouth, man. He will surely save you निश्चय from the हमारी से बचा deadly pestilence. सचमुच तुमको महामारी से वो बचाएगा। నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును. అది కూడా తెలుగు వరకు అర్థం రాలేదేమో వాళ్ళకి మౌనం వారు మరలా చదువు చూస్తానులే. నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును. హల్లెలూయా. നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും അവൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും. हालेलुया। அவர் உன்னை பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார். हालेलुया। क्यों? 5th verse, 5वां वचन, 5th or 4th verse. He will cover you with his feathers. अपने पंखों के वो अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। Under his wings you will find तू refuge. उसके परों के नीचे शरण पाएगा। Repeat once again. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण He will cover you with feathers. और अपने परों के नीचे शरण पाएगा। Have you seen the feather of your bird? एक पक्षी Have you का seen the feather of your bird? पक्षी का पंखों को आपने देखा है? How rough it is. कितना रफ है वो। How rough it is. Open your mouth and say. And this man says soft. इस व्यक्ति कहता है कि उसके पंख बहुत ही नरम है। You will always speak to that wife. Soft words. आपकी पत्नी से शांति से बात कीजिए Never use harsh words like you see against you. और कोई भी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। They are coming under your wings. क्योंकि वो आपके पंखों के नीचे आ रहे हैं। They want comfort from you. आपके द्वारा सांत्वना They want चाहिए encouragement from you. और आपके द्वारा प्रोत्साहन वो चाहते हैं। I am not talking about the fleshly love. मैं इस शारीरिक प्रेम के बारे में बात नहीं I करता am हूँ। talking about the divine love. मैं उस अलौकिक प्रेम के बारे में पढ़ा। Hallelujah. हालेलुया। What a beautiful God we have got. कितना अच्छा परमेश्वर हमारे लिए He है। will cover you with his feathers. अपने पंखों की आड़ में वो तुझे ले Under लेगा his wings और उसके परों के नीचे you will find refuge. तो शरण पाएगा। Sister, ए बहन, I know you are very much pressed, मैं जानता हूं कि आप बहुत दबी हुई है, troubled, संकट में है, tormented. बहुत ही परेशान है। No peace in your mind. आपके मन में कोई शांति दिखाई नहीं God देती। knows you. परमेश्वर आपको जानता है। Your husband will not know you. आपका पति आपको नहीं जान पाएगा। Girls, हे लड़कियों, your father will never understand that. आपके पिता आपके बारे में कभी समझ But नहीं my पाए, father understands that. लेकिन मेरा पिता सब कुछ Your जानता है। God understands that. आपका परमेश्वर सब कुछ Your जानता है feelings, और आपकी सारी your भावनाओं, emotions, आपकी भावनाओं, your desires, आपकी सारी इच्छाओं, all that is troubling you, जो कुछ आपको सता रहा है, my God understands. मेरा परमेश्वर उनको He समझता wants to है। say, वो कहना चाहता I है will cover you with my feathers. और मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। రా పరిగెత్తి రా నా దగ్గర రా నేనే నీకు విశ్రాంతి కలిగి చెయ్యను. హల్లెలూయా. త్వరగా పరిగెత్తిరా. ఎంత దూరం ఉన్నావు. నిన్ను ప్రేమించు నీ కర్తయ్య యేసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా. Come to me. मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ, All ye that labor जो कोई परिश्रम करते हैं and are heavy laden. और बोझ से दबे हुए। Say the rest of the words, man. சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள். Say the rest of the word. आओ मैं तुम्हें शांति Say the rest of the word. मेरे पास मैं आओ तुम्हें मैं तुम्हें विश्राम विश्राम दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Lord willing, I may be here next week also. परमेश्वर की इच्छा हो तो अगला सप्ताह में यहाँ रहूंगा। Next week. अगला सप्ताह भी मैं रहूंगा तो हम इसी को जारी रखेंगे Under his wings. और उसके परों के नीचे Nowhere else. और कई स्थान में नहीं। Young man. हे जवान, Nowhere else. और कोई स्थान में नहीं। Under the wings of my Almighty God. मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परों के If नीचे you come to Him, यदि आप उसके पास if आओगे, you'll make Him your refuge, यदि आप उसको उनका आपका if you शरण will बनाओ, make Him your fortress, यदि आप उसको अपना गढ़ बनाओगे, 100%. 100%। Open your mouth and say, man. मुंह खोल कर बोलिए, 100%. 100%, 100%. 100%। He guarantees word. वो अपने
वचन के लिए गारंटी देता By है his own blood, he is writing down there. और अपने खुद के लहू से वो लिखता है। Will you come to him? क्या आप उसके पास आओगे? He is our shade. वो ही हमारा छाया है, He is our resting place. वो हमारा शरण स्थान है। Praise the Lord. Praise the Lord। Kneel down and commit yourself. और घुटने में आ जाकर अपने जीवन को Every समर्पण chair कीजिए। occupying women. सभी कुर्सी में बैठने वाली बहनें, Every chair occupying man. कुर्सी बैठने वाले हर एक भाइयों, Everyone kneel down and in the presence of the Almighty God. सभी लोग घुटने में आ जाके परमेश्वर के सन्मुख में आ जाए। Praise the Lord. Praise the Lord। अंतिम दिनों के अभिषेक आंख बंद करके सारे आज बजाओ। लोगों के जोर से। ऊपर तू मुंह खोल के जोर से गाओ। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक Glory. सारे लोगों के ऊपर तू कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान कह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान कह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। क्योंकि हड्डियों की तराई में बड़ी सेना गुजरते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। क्योंकि हड्डियों की तराई में बड़ी सेना गुजरते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बहता, तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बहता, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। पर्वत की नाक लगाने, कभी बादल को उठते देखो, आहाब जैसे तपा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। तब पर्वत की चोट लगाने, कभी बादल को उठते देखो, आहाब जैसे तपा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बहता, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान कह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। मन से गाओ, मन से गाओ। पर्वत टोपी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के खुदा, वही अग्नि को हम पर तुझे। पर्वत की चोटी पर भी अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के खुदा, वही अग्नि को हम पर।
गाओ, मन से गाओ, मन से गाओ, मन से गाओ, मन से गाओ। Glory, 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 Glory to सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे अच्छे वचनों के लिए, अच्छे सलाहों के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जिंदा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए और एक बार हमारे जीवन में दिया हुआ अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज दिया हुआ अच्छा आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर तेरा सन्मुख में फिर से हमारे जीवन को समर्पण करते हैं, हमारे शरीरों को जीवता बलिदान के रूप में समर्पण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए प्रभु तू सहायता कर, तेरी योजना हमारे जीवन में पूरा होने की तू सहायता कर। पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के परमेश्वर तेरी आत्मा का अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू सहायता कर। जो सुना वचन के अनुसार उसको पूरी तरह से चौकसी से मन लगाकर परमेश्वर मानने के लिए तो हमें सहायता कर। वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु तेरी विशेष अनुग्रह और तेरी करुणा की दृष्टि हम पर बना रहने की हम प्रार्थना करते हैं। तेरे महान दास को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर
परमेश्वर कलीसिया के लिए जो वचन और सलाह का जरूरत था परमेश्वर तो उन्हें पहुंचाया, इसलिए धन्यवाद। सभी लोगों के लिए प्रभु तेरा सन्मुख में धन्यवाद करते हैं। वापस अपने घरों में जाने के समय मार्ग में तो अगुवाई कर पूरा सप्ताह के लिए हमारे लिए जो बल और सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ और जो अगुवाई चाहिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु तू सहायता कर। आज के मीटिंग को तूने आशीष दिया प्रभु, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। ये छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो करुणा के पिता। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ बंदे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जवानों के यूथ मीटिंग कैंप में 12, 13, 14 में 12, 13, 14 आपके बच्चों को शादी में छुट्टी में इधर उधर नहीं भेज दीजिए। May 12, 13, 14 May 12, 13,